भगवान भोलेनाथ को भोला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे किसी के भव्य पूजन से उतने प्रभावित नहीं होते जितना सच्चे दिल से किए गए छोटे से अर्पण से होते हैं। आज की यह कहानी भी इसी सच्चाई को उजागर करती है कि भगवान के लिए भक्ति का मूल्य सबसे बड़ा होता है, न कि वस्तुओं का दान। कहानी बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक गांव बसा था। यह गांव हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग खेती बाड़ी और पशुपालन करके जीवन यापन करते थे। गांव में हर साल सावन के महीने में भगवान शिव का विशाल मेला लगता था। दूर दूर से लोग शिवलिंग का जलाभिषेक करने आते थे और भव्य पूजा अर्चना करते थे। इसी गांव के किनारे एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। किसान का नाम गंगू था। गंगू मेहनती तो बहुत था, लेकिन साल दर साल सूखे और बाढ़ ने उसकी खेती को चौपट कर दिया था। किसी तरह वह अपनी मां और खुद का पेट भर पाता था। कई बार तो भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सावन का महीना आया। गांव के लोग नए कपड़े पहनकर, फूलों की टोकरी और तरह तरह के पकवान लेकर शिव मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे। हर घर से घंटियों और ढोलक की आवाज सुनाई देने लगी। गंगू की मां ने आह भरी और बोली, बेटा, सब गांव वाले भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं। काश हम भी कुछ चढ़ावा ले जा पाते। गंगू ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, हमारे पास धन तो नहीं है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो भगवान केवल भक्ति ही स्वीकार करते हैं। मैं भी भोलेनाथ के दरबार में जाऊंगा। यह कहकर गंगू ने अपने घर की मिट्टी की हांडी में देखा। उसमें बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने मां से कहा, मां, आज मैं शिव जी के लिए प्रसाद स्वरूप 2 रोटियां बना देता हूं। मां ने आंसू भरी आंखों से सहमति दी। उसने चूल्हा जलाया और 2 मोटी मोटी रोटियां बेलकर सेंक दी। गंगू ने उन्हें एक साफ कपड़े में बांधा और शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में हलचल। गंगू जब मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। हर तरफ चांदी और सोने के थालों में चढ़ावे सजाए जा रहे थे। किसी ने किलो किलो मिठाइयां चढ़ाई तो कोई महंगे फूलों की माला लाया था। मंदिर का वातावरण बेहद भव्य लग रहा था। गंगू मन ही मन सोचने लगा, क्या मेरी 2 रोटियां इन अमीरों के चढ़ावे के सामने कुछ भी मायने रखती हैं? कहीं पंडित जी मुझे मंदिर में घुसने भी ना दें। लेकिन फिर उसके दिल से आवाज आई, नहीं, मुझे अपने भोले बाबा पर विश्वास है। वे केवल दिल की भावना देखते हैं, वस्तुओं का मूल्य नहीं। गंगू धीरे धीरे शिवलिंग के पास पहुंचा। लोग अपनी अपनी भेंट अर्पित कर रहे थे। पंडित जी ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ रहे थे। गंगू ने कांपते हाथों से अपना कपड़ा खोला और 2 रोटियां शिवलिंग के चरणों में रख दी। चमत्कार जैसे ही गंगू ने रोटियां रखी, पूरे मंदिर में अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगीं, फूलों की वर्षा होने लगी। शिवलिंग पर से दूध और जल टपकने लगा, मानो स्वयं महादेव उस गरीब किसान की भेंट स्वीकार कर रहे हों। मंदिर में मौजूद लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। पंडित और अमीर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी साधारण रोटियों में ऐसा क्या था जिसने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। उसी समय आकाश से एक गूंजती हुई आवाज आई, हे भक्तों, मैं केवल भावनाओं का भूखा हूं, वस्तुओं का नहीं। इस गरीब किसान ने सच्चे दिल से मेरी पूजा की है। इसकी 2 रोटियों की कीमत मेरे लिए अनमोल है, जो लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है। गंगू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा, मुझे तो लगता था मेरी रोटियां तुच्छ हैं। आपने इन्हें स्वीकार करके मेरा जीवन धन्य कर दिया। गांव में बदलाव। इस घटना के बाद गांव वालों की सोच बदल गई। अमीर लोग जो केवल दिखावे के लिए भव्य पूजा करते थे, उन्होंने समझा कि भगवान को केवल सच्चा प्रेम चाहिए। सबने गंगू का सम्मान करना शुरू कर दिया। कोई उसे काम देने लगा, कोई अन्न देने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। गंगू की मां भी बोली,